हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी हमने। और लास्ट वीडियो में हमने इसका पहला टॉपिक 10.1 व्हाई डू वी रेस्पायर, इस टॉपिक को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसका सेकेंड टॉपिक 10.2 ब्रीदिंग, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है एक्टिविटी 10.1, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लिए। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। इस एक्टिविटी को किसी ना किसी के सुपरविजन में ही कीजिएगा, अपने टीचर के या पेरेंट्स के सुपरविजन में। ओके, करना क्या है, क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। अपनी नॉस्ट्रिल्स को, नाक को कस के टाइटली बंद कर लीजिए और मुंह को कस के बंद कर लीजिए, और घड़ी में देखिए कि थोड़ी देर बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको, क्या आप कितनी देर तक जो है अपने नाक और मुंह को बंद रख पा रहे हैं। और इस चीज को नोट करना है कि कितनी देर तक आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर पा रहे हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। फिर आपको क्या पता चलेगा कि बहुत देर तक आप जो है बिना सांस लिए नहीं रह पाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको अपनी नाक को या मुंह को खोलना ही पड़ेगा। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर को अपने इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं। यही ब्रीदिंग कहलाता है। ओके, ब्रीदिंग क्या है, ऑक्सीजन रिच हवा को अंदर लेना शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच हवा को बाहर निकालना। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेना क्या कहलाता है, जब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और जब हम बाहर से एयर को अंदर ले रहे हैं तो वो एयर कैसी होगी, ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होगा। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। एक्सेलेशन क्या है, जब आप अपनी बॉडी से एयर को बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सेल करना बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। जब हम बॉडी से एयर को बाहर निकालते हैं तब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आपको पता है कि आदमी जब तक जिंदा है तब तक सांस लेता रहता है। ओके, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इटरनेट द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट की अगर हम बात करें, किसी भी चीज का रेट अगर हम निकालते हैं, रेट मीन्स पर मिनट। ओके, यहाँ पर रेट मीन्स रुपये रुपीज नहीं है, यहाँ पर क्या है, रेट मीन्स पर मिनट। किस रेट से आप ब्रीथ कर रहे हैं, मीन्स 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। ओके, ब्रीदिंग रेट। और हम सांस को कैसे काउंट करेंगे, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम कंटिन्यूअसली सांस अंदर लेते रहते हैं और बाहर छोड़ते रहते हैं। 1 ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक बार आपने सांस अंदर ली और बाहर निकाली। ओके, अंदर लेना प्लस बाहर निकालना, इस टोटल को हम बोलेंगे 1 ब्रीथ। ओके, और इसी के हिसाब से आप ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे कि टोटल 1 मिनट में आपने कितनी ब्रीथ की, मीन्स कितनी बार सांस लेने के बाद बाहर निकाली। एक बार सांस लिया बाहर निकालना 1 ब्रीथ, इस तरीके से आप काउंट करेंगे कि टोटल 1 मिनट में आपने कितना ब्रीथ किया। ओके, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. अब आप अपनी ब्रीदिंग रेट को चेक कर सकते हैं, एक टाइम वॉच लेकर के, स्टॉप वॉच लेकर के आप ये देख सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं क्या अलग अलग समय आपका ब्रीदिंग रेट अलग अलग होता है। जिस समय आप कोई एक्टिविटी करके आए हुए हैं या किसी समय खाली बैठे हुए हैं, किसी समय पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय ब्रीदिंग रेट अलग होगा और कभी ब्रीदिंग रेट आपको कम मिलेगा, कभी ज़्यादा। उसके लिए एक एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 10.2
Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Okay. जनरली क्या होता है, हम ये अवेयर ही नहीं रहते हैं कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. हर समय आप ध्यान देते हो क्या कि आप ब्रीथ कर रहे हो, बट ब्रीदिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, लेकिन आप चाहो तो उसको काउंट कर सकते हो. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल्ड? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. क्या करना है कि आप अपनी ब्रीदिंग रेट को काउंट करिए. ओके, आपने 1 मिनट में कितने बार सांस ली, और डिफरेंट टाइम पे. जैसे आप एक ब्रिस्क वॉक करके आए. ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ा तेजी से चलते हैं, जब उसको हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं. और उस समय आपका ब्रीदिंग रेट क्या था, या आप जब दौड़ के आ रहे हैं, रनिंग करके आ रहे हैं, तब आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, या जब नॉर्मल बैठे हुए हैं तब ब्रीदिंग रेट क्या है. अलग अलग टाइम पे अपने ब्रीदिंग रेट काउंट कीजिए. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Okay, आप जब अपनी रनिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद, रेस्ट के बाद ये सब ब्रीदिंग रेट नोट डाउन करेंगे, तब क्या होगा. टेबुलेट योर फाउंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. आप अपने ब्रीदिंग रेट, अपने क्लासमेट्स के ब्रीदिंग रेट आप यहाँ एक टेबल में लिख सकते हैं. क्या है, नेम ऑफ क्लासमेट. नॉर्मल में क्या था, आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक के बाद में क्या ब्रीदिंग रेट है. आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, 100 मीटर की फास्ट रनिंग करके आ रहे हैं, उसके बाद क्या है, जब रेस्ट कर रहे हैं तब क्या है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ्स फास्टर. जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब किसी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो क्या करता है, उसकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है. एक्स्ट्रा एनर्जी कब चाहिए, जब वो ब्रिस्क वॉक कर रहा था तब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी. जब रनिंग कर रहा था तो उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स. इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. तो ये ब्रीदिंग क्यों बढ़ गई. अब आप हम और आप इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जब आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने थे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, तो एनर्जी कहाँ से मिलती, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन होता. और फूड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए थी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी. ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ही आप जो है हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे, तेज़ी से ब्रीथ कर रहे थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन हो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमको भूख भी लगती है. क्यों लगती है, क्योंकि जितना स्टोर्ड फूड है आपका वो सारा ब्रेकडाउन हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. अब आपको नया फूड चाहिए नई एनर्जी के लिए, तो इसीलिए आपको भूख भी लगती है. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? जब आप ड्रोजी होते हैं, एकदम सुस्त आराम से पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब क्या होता है, कब उस समय ब्रीदिंग रेट काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? उस समय क्या होता है कि बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होती है. इसका भी आंसर आपको मिलेगा. चलिए, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.3, इसको भी देख लेते हैं क्या है. फिगर 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? Assign number to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. एक पिक्चर दी हुई है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटी करते हुए लोग दिखाए गए हैं. इसमें आपको बताना है कि किस समय ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होगा और किस समय ब्रीदिंग रेट सबसे कम होगा. इसमें देखिए, एक पर्सन जो है लेट के सो रहा है, आपको क्या लग रहा है, इस समय सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो सबसे कम ब्रीदिंग रेट इस समय होगा. उसके बाद क्या है, फिजिकल एक्टिविटी जहां भी कम होगी, जैसे ये बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ब्रीदिंग रेट यहाँ भी थोड़ा कम ही होगा.
उसके बाद एक ये लेडी क्या कर रही है, क्लोथ वॉश कर रही है, तो यहाँ पर भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इसका ब्रीदिंग रेट उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद एक लड़का है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है लैडर पे, और इसकी फिजिकल एक्टिविटी इस लेडी से ज़्यादा है, तो इसका ब्रीदिंग रेट उससे भी ज़्यादा होगा। एक ओल्ड एज पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहे हैं, तो इनका भी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। और एक लड़की आपको देख के ही लग रहा है कि क्या कर रही है, कुछ एक्सरसाइज कर रही है, तो सबसे हाई ब्रीदिंग रेट इस लड़की का होगा। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ क्या है, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। कितनी बार हम एक एडल्ट पर्सन कितनी बार नॉर्मल में ब्रीद इन करता है, 15 to 18 टाइम्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट कहाँ तक पहुँच जाता है, 15 to 18 से बढ़ के 25 टाइम्स तक हो जाता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. एक्सरसाइज के टाइम ऐसा नहीं है कि हम तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम और डीप ब्रीथ भी करते हैं। डीप ब्रीथ मतलब आपने देखा होगा, कस के बड़ा सा मुंह खोल के ज़्यादा सी हवा अंदर लेने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, ज़्यादा एयर अंदर जाती है और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है। ओके, इसके ऊपर एक बुझो का भी कुछ था यहाँ पे। Bujo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it is so? It was so. आपने ये जो एक्टिविटी की सबसे पहली वाली, उसमें क्या था, आपने नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, माउथ को बंद किया और काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा। उसके बाद जैसे ही आपने छोड़ा तो क्या हुआ कि आपको गहरी सांसें लेनी पड़ी, तेज तेज से सांसें लेनी पड़ी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितनी देर आपने होल्ड करके रखा था ब्रीथ, उतनी देर के लिए ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं पहुंच पा रही थी। अब बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए आप हैवी ब्रीथ करने लगे। ओके, इसके बाद एक पहेली का भी कुछ पॉइंट है। पहेली वांट्स टू नो व्हाई वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी और ड्रॉजी। पहेली जानना चाहती है कि हम यार्न क्यों करते हैं जब हमको नींद आ रही होती है या हम एकदम सुस्ती में होते हैं, तब ये यौन करना या जमुआई लेना ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि जिस समय हम स्लीपी होते हैं या ड्रॉजी होते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत कम हो जाता है। हम बहुत हल्की और बहुत ही धीमे सांसें लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल रही होती है। और आपको पता है कि बॉडी में सेल्स जो है परमानेंट वर्क करते रहते हैं। जिस समय आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय ज़्यादा वर्क करते हैं, और जिस समय कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय स्लो डाउन हो जाते हैं, कम वर्क कर रहे हैं। बट उनको एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी। जब आप स्लीपी होते हैं उस समय आप जो है कम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं। इस वजह से आप यौन करते हैं। यौन करने में क्या करते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं और खूब सारी एयर अंदर ले लेते हैं। ओके, उससे क्या होता है, एक बार को ज़्यादा एयर अंदर पहुंचती है और आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो फुलफिल हो जाती है। ओके, इसी वजह से जब हम स्लीपी होते हैं या ड्रॉजी होते हैं उस समय यौन करते हैं। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम ब्रीथ कैसे करते हैं? ब्रीथ करते हैं आपने जान लिया, क्यों करते हैं ये जान लिया, कैसे करते हैं, ये ब्रीदिंग होती कैसे है। ओके, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।